बेटा यहाँ पर इंडिकेट के अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। व्हेन ट्रांसवर्स वेव आर ट्रेवलिंग इन अ रेयर मीडियम एज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम इट अंडरगो अ फेज चेंज ऑफ 180। बेटा ये बात याद रखें, जब भी वेव किसी रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम किसे कहते हैं? रेयर मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जिसका डेंसिटी क्या हो, कम हो, और डेंसर मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जिसका डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम अगर ज्यादा हो तो इसको डेंसर मीडियम कहते हैं। लेट्स सपोज ये वेव ये मूव करते हैं ईयर में, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। किस डायरेक्शन में बेटा? ईस्ट टुवर्ड द सपोर्ट ये मूव करते हैं इस डायरेक्शन में। जो ही ये इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ इंसिडेंट होते हैं तो ये रेयर से डेंसर पर इंसिडेंट होते हैं। तो ये वेव, चूंकि वेव की ये खुसूसियत है, प्रॉपर्टी है कि इसमें रिफ्लेक्शन होते हैं। रिफ्लेक्शन वेव का बाउंसिंग ऑफ वेव इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ये वेव का एक प्रॉपर्टी है बेटा। तो ये बेटा जब ये इंसिडेंट होते हैं रेयर से डेंसर में, और जब ये वापस बैक बाउंस होते हैं बेटा, तो इसमें जो चेंज होगा बेटा, ये चेंज 180 डिग्री होगा। तो ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगा। तो बेटा आप देख ले कि इसका इंसिडेंट, ये क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ, क्या होगा बेटा? इसका क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ, ये क्रेस्ट है, अपर जो पोर्शन है बेटा, और इसका जो रिफ्लेक्ट हुआ बेटा, ये रिफ्लेक्ट इसका ट्रप हुआ। तो बेटा यहाँ पर चेंज क्या आया? जो फेज चेंज आया, ये जो फेज चेंज आया ये 180 डिग्री आया। तो बेटा ये ट्रांसवर्स वेव जब ये रेयर से डेंसर पर इंसिडेंट होते हैं तो इसमें जो जब ये रिफ्लेक्ट होते हैं, बैकबोन्स होते हैं, तो इसमें जो फेज चेंज होते हैं, जो एंगल इसमें चेंज होते हैं, तो वो चेंज इसका 180, ये एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं। तो ये नोट कर दे, डेंसर से रेयर से जब ये डेंसर में एंटर होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, रेयर से जब ये डेंसर में इंसिडेंट होते हैं, जो फेज चेंज आएगा वो 180 आएगा। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में आते रहते हैं। अब सेकंड, व्हेन ट्रांसवर्स वेव आर ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम एज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर मीडियम, नो फेज चेंज अकर। लेट्स सपोज वेव मूव करते हैं वाटर में, और ये फिर वाटर से निकल कर ईयर पर इंसिडेंट होते हैं। तो वाटर का तो डेंसिटी ज्यादा है, जब ईयर पर ये इंसिडेंट होते हैं, तो जो ही ये ईयर पर इंसिडेंट होते हैं तो इनका डेंसिटी कम है। जब इसका जो हिस्सा रिफ्लेक्ट होते हैं इसमें चेंज नहीं आएगा, और इसका जो हिस्सा रिफ्लेक्ट होते हैं वही, अगर इसका ट्रप इंसिडेंट हुआ तो ट्रप ही रिफ्लेक्ट होगा, अगर इसका क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ तो क्रेस्ट ही इंसिडेंट होगा। तो जो फेज एंगल फेज चेंज होगा वो 0 डिग्री होगा, नो चेंज आकर। क्योंकि ये ऑलरेडी डेंसर से रेयर में इंसिडेंट होते हैं। बेटा ये याद रखिए, ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रप, इनकी दो पोर्शन है, एक क्रेस्ट है दूसरा ट्रप है। अब इस जो रेड लाइन मैंने ड्रा की है इसको क्या कहते हैं? इसको मेन पोजीशन कहते हैं, मेन पोजीशन इसको कहते हैं। अब वो वेव का वो हिस्सा जो मेन पोजीशन के ऊपर होते हैं तो इसको क्रेस्ट कहते हैं, वो हिस्सा जो कि मेन पोजीशन के नीचे होते हैं तो इसको ट्रप कहते हैं। बेटा ये आपने याद रखना है। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ किसे कहते हैं बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रप इज कॉल्ड द वेवलेंथ। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रप के दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको वेवलेंथ कहते हैं। तो इसके बारे में अक्सर ये इनडिकेट में पूछे जाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest or trough is called wavelength। या वेव में वो 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस जिसमें वेव दोबारा अपने आप को रिपीट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर द लेंथ ऑफ वन वेव इज एमसीक्यूज अगर आ जाए, एक वेव का लेंथ क्या है? तो बेटा ये लैम्डा के बराबर है। बेटा वन वेव किस पर मुश्तमिल होते हैं? वन वेव किसे कहते हैं बेटा? तो वन वेव बेटा ये हमारे पास एक क्रेस्ट और एक ट्रप के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। वन वेव में क्या होते हैं बेटा? वन वेव में एक क्रेस्ट और एक ट्रप होते हैं, और ये एक वेव का जो लेंथ है बेटा ये लैम्डा के बराबर है। ये एक वेव का जो लेंथ है ये 1 लैम्डा के बराबर है। ये पॉइंट आपने नोट करना है।